खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड स्टेशन पर सूबाई अरकान असम्बली की क़यादत में धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। खत में कहा है कि सूरत हाल बिजली अमले और ग्रिड स्टेशन के लिए खतरे का बायस है। जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। अमले को गैर कानूनी अहकामात दिए जा रहे हैं और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। खत के साथ पेस्को चीफ की रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के दरमियान राबता। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई ग्रिड में फॉल्ट हुआ, खुदा ना खास्ता कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इतना खोल रोशनी है, इससे ऊपर भी रोशनी डायरेक्ट FIR पहले इसको, फिर SDO को, फिर XN को, फिर SC को, और डी खान ने पेस्को चीफ को इधर FIR। और अगर फिर भी बात ना आए तो फिर अवैस लग़ारी पे FIR होगी। ये तो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पे तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। हुई तो पेस्को हुक्काम पर पर्चा कटेगा। फिर भी बाज ना आए तो अवैस लग़ारी पर FIR दर्ज करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का मसला हल ना होने पर विफाक को नया अल्टीमेटम दे दिया। बोले विफाक अपना रवैया ठीक कर ले और मजबूर ना करे कि उसे धक्के देकर निकाला जाए। विफाक की हुकूमत को लाने वाले भी उसे नहीं बचा पाएंगे। 16 अरब रुपए विफाक के जिम्मे हैं। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कहते हैं कि सूबे का पैसा दें। वज़ीर आला ने लोड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। ग्रिड स्टेशन पहुंचकर अमले को बावर करवाया कि 12 घंटे से ऊपर नहीं जाना। पार्टी अरकान असम्बली और जिम्मेदारों को भी टास्क दे दिया कि अपने अपने इलाकों में 12 घंटे से कम लोड शेडिंग यकीनी बनाएं। पेशावर में वर्सक रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ दोबारा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने ज़बरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। रुकन KP असम्बली फजल इलाही रात 11 बजे ज़बरदस्ती बिजली बहाल करके गए थे। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं बहुत अदब से अपने PTI के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। अली अमीन अनारकी के बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा कि रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सियासी जमात चंद रोज़ से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हमालिया से भी बुलंद हो चुका है। चीन ने कहा है कि वो अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहे कि ताल्लुक कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और जिले इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों की पड़ताल जारी। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और लिया समेत कई शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स के बसों पर छापे, मुसाफिरों से किरायों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की ईद के बाद वापस जाने वालों से ज़्यादा किरायों की वसूली रोकने और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी को यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी से मरी और मुजफ्फराबाद रूट्स पर मनमाने किराए वसूल करने वालों पर जुर्माने। वसूल किया गया ज़्यादा किराया मुसाफिरों को वापस दिलवाया गया। कराची और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रात 9:26 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 42 किलोमीटर जनूब मगरिब में थी। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल, एक शख्स जख्मी। कालादम टीटीपी का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में टीटीपी शुरा मालाकंड रुकन अब्दुल मन्नान और फ़कीमुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग के धमाकों में मुलव्विस था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान टीटीपी लीडर अजमतुल्लाह महसूद का दस्ते-रास्त था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान ने 2007 में टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की थी। अब्दुल मन्नान ने सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जेहलम और गिरदोनवा में बारिश के साथ यालाबारी। गर्मी की शिद्दत तो कम हो गई लेकिन फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। गुजरात शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि आज से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। ईद खत्म, छुट्टियां हजम। आज से काम पर। ईद के तीसरे दिन भी मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी की गई। कस्साबों के दाम और नखरे भी आज जमीन पर थे। मुतादिद शहरों में आलाइशें उठाने का काम जारी। ईद की छुट्टियों के आखिरी लम्हात एंजॉय करने के लिए यार दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा लीं। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो की। ईद की छुट्टियों के बाद गलियात से सयाहों की वापसी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतज़ामिया के मुताबिक सयाहती मकाम हरनौ में 70,000 से ज़्यादा सयाह आए। स्वात, अस्तोर और दियामर में भी सयाहों की आमद। इंतज़ामिया के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में ईद के 3 दिनों में 15 लाख सयाह आए। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी भगाने और तफरीह के लिए नहर का रुख कर लिया। शदीद गर्मी के बावजूद इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश रहा। सखर में दरिया सिंध के किनारे शहरों की बड़ी तादाद ने ईद की आखिरी छुट्टी गुजारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लंडी कोतल प्रेस क्लब के सदर खलील जबरान के कत्ल की मजम्मत। वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा कि खलील जबरान के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी लंडी कोतल प्रेस क्लब के सदर खलील जबरान के कत्ल की मजम्मत। मकतूल सहाफ़ी के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतालिका हुकाम को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरीना में फायरिंग से जहाँ बहा खैबर टीवी के सहाफ़ी खलील जबरान की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात का सहाफ़ी खलील जबरान की मैयत पाक अफगान शाहरा पर रख कर एहतजाज। खलील जबरान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO के मुताबिक मकतूल के जख्मी साथी सजाद एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशत गर्दी के दफात भी शामिल। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं।
वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमएन का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लंडी कोतल प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की भी सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा है कि खलील जिब्रान को धमकियों के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। PFUJ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तलाफी मवाद को फिल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायरवॉल के नफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करे। ईद के 3 दिन बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब और टीम को शाबाश। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला और सफाई मुहिम की तमाम टीम को पैगाम। कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों और अमले को भी खराज तहसीन। सफाई के अमले को 1 महीने की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कहा कि शदीद गर्मी में आपने मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख रकम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला टीम और सिफारतकार टीम के दरमियान जल्द क्रिकेट का दोस्ताना मैच होगा। वज़ीर आला से अमरीकी, UAE, ओमान, फ्रांस, रूस और दीगर ममालिक के सिफारतकारों ने मुलाकात की। वज़ीर आला हाउस में ईद मिलन पार्टी, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। अरकान और वज़ीर आला ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कबाइली माहिदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुख्ती ने कहा है कि मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर जरदारी के हमराह वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन। महमूद अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। हुकूमतें आवाज़ें नहीं उठाती, कारकर्दगी दिखाती हैं। ANP के सदर सेनेटर एमल वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिन्होंने दबाए हैं, वज़ीर आला उनका गुलाम है। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, ताकतवर के लिए आइन और कानून नहीं है। हमारे धमकी वज़ीर आला है, वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्ज़ा करते हैं। इनकी कब्ज़ा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में MPs की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर कब्जे करवाए जा रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियाँ देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग्स घरों पर तकसीम किए गए।
सफाई का जो स्टैंडर्ड पंजाब हुकूमत ने सेट कर दिया है उस तक पहुंचना किसी सूबे के लिए मुमकिन नहीं है। कराची के इलाके अंडा मोड़ के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से टैंकर ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की टैंकर ड्राइवर से लड़ाई हुई। मुलजिम गार्ड ने टैंकर ड्राइवर की टांग पर गोली मारी और फरार हो गया। जख्मी टैंकर ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर है। चार सद्दा में मोटरवे पर सफर करने वाला पाकिस्तानी निजात अमरीकी खानदान लुट गया। मुसल्लह मुलजमान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले खानदान से मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 6 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुलजमान पैदल गाँव से निकले और वारदात करके फरार हो गए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जाल साजी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद, दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और UAE के अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने जा रहा है। इनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के आखिर तक दुनिया भर से 6700 अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। दूसरे नंबर पर अमरीका है, जहां दुनिया भर से 3800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के है। रवां साल रिकॉर्ड 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी भी मुतवक्के है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बायस 5 अमवात। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बायस पानी की भी किल्लत। मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इस्राइली हुकूमत के अहम और हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इस्राइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और उसे मार गिराने में नाकाम रहा। इस्राइली वज़ीर ख़ारजा की हिजबुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। कहा कि एक भरपूर जंग के नतीजे में हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। इस्राइली फ़ौज की गज़ा के इलाके अल-मुवासा में रात भर बमबारी से खैमों में आग भड़क उठी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा शहर में घर पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। वस्ती गज़ा में नुसायरात कैंप में घरों पर इस्राइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके पलकुलिया में इस्राइली फ़ौज ने छापों के दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ख़ित्ते में अमन का हुसूल नामुमकिन है। बरतानिया के वेस्ट मिडलैंड्स के इलाके कोवेंट्री में 7 महीने की बच्ची कुत्ते के काटने से हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को बच्ची पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी हुई थी, जान बर ना हो सकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीमों का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, दफातर गिराए जाने के काम का जायजा लिया। मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत, इजाफी वसाइल लगाकर काम 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिकी टीम 6 विकेट पर 174 रन बना सकी। एंड्रू रेजगोस ने 80 रन की इनिंग्स भी टीम के काम ना सकी। फातिह टीम के क्विंटन डिकॉक 74 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बास खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह लाहौर पहुंचे। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर की टीम के हमरा वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर। टेस्ट कप्तान शान मसूद, कोच जेसन गिल्प्सी और सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पर बातचीत शुरू कर दी। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहनवाज डहानी, मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल की शमूलियत यकीनी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगस्त में खेली जाए। दौरे जिम्बाब्वे के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत टीम में शामिल नहीं होंगे। खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन को कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।